नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे हाईवेज है, नेशनल हाईवेज, जो रियल में हॉन्टेड है। मतलब आप मानो या ना मानो, लेकिन जिनके साथ ये घटनाएं गुजर जाती है वो मतलब उसका दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है। और कोई कोई तो ऐसा होता है कि अपना कहानी बयां करने के लिए जिंदा भी नहीं बचता है। कितने कितने कांड हो जाते हैं एक्सीडेंट्स के नाम पे, कितने कितने भयानक किस्से हो जाते हैं। क्या आप लोग कभी ऐसे कोई हॉन्टेड हाईवे से रात के टाइम पे गुजरे हो, ट्रैवल किए हो? आज का जो किस्सा है, सच्चा भूतिया किस्सा, मैं आप लोगों को उस हॉन्टेड हाईवे का नाम भी बताने जा रही हूं। वो है नेशनल हाईवे नंबर 66, NH66। ठीक है, NH66, जो कि मुंबई से स्टार्ट होता है ये हाईवे, और मुंबई से होकर गोवा से गुजरते हुए ये साउथ इंडिया को बेसिकली कनेक्ट करता है। मतलब मुंबई के साथ साउथ इंडिया का कनेक्शन बनाता है ये हाईवे। तो मुंबई से गोवा होते हुए मुंबई से गोवा होते हुए कन्याकुमारी तक आता है ये हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे। इस हाईवे में जो मुंबई गोवा हाईवे का पोर्शन है, मतलब मुंबई और गोवा के बीच का जो हाईवे का पोर्शन है, वहां पर एक घाट आता है, जिस घाट का नाम है कशेड़ी घाट। कशेड़ी, ठीक है। तो वैसे तो कशेड़ी घाट सुपर डुपर हॉन्टेड एरिया में से एक है, सुपर डुपर हॉन्टेड एरिया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी ये जो पूरा का पूरा नेशनल हाईवे है, पूरा मुंबई से लेकर कन्याकुमारी तक, NH66, कहते हैं कि ये एंटायर हाईवे ही हॉन्टेड है। ठीक है, और उस हाईवे का एकदम मतलब पीक हॉन्टेड एरिया है कशेड़ी घाट। अब मैं कशेड़ी घाट के बारे में एक चीज आप लोगों को बता दूं कि कहते हैं कशेड़ी घाट में भयंकर से भयंकर चुड़ैलों का वास है। और ऐसे चुड़ैलों का वास है जो लिटरली खून के प्यासे है। मतलब ऐसे ही कहने को नहीं कि अरे ये खून के प्यासे, ऐसा नहीं, सच में खून के प्यासे है और मांस के प्यासे है। जी हाँ, खून और मांस के प्यासे भूखे चुड़ैलों का वास है कशेड़ी घाट में। तो आज का जो घटना है, ये सुनने के बाद आप कांप उठोगे। मतलब आप 10 बार सोचोगे उस जगह से रात के टाइम पे ट्रैवल करते हुए। तो चलो आज का घटना स्टार्ट करती हूं। बात यह है कि ये घटना है कुशल की। ठीक है, कुशल, ये जो लड़का है, इसका पूरा नाम है कुशल रेड्डी। ओके, और ये लड़का हैदराबाद में ही रहता है। अब ये बहुत ही मतलब मनचला लड़का है, मतलब जिंदगी की फिक्र नहीं, एकदम यंग लड़का। मतलब यही मान लो 25-26 साल का लड़का, जिंदगी का फिक्र नहीं, आगे पीछे का सोचना नहीं, बस दोस्तों के साथ मस्ती मजा, घूमना फिरना, बेसिकली घूमना फिरना, एडवेंचर, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, मतलब अंडर वाटर डाइविंग, इसे बस एडवेंचरस चीजें पसंद है। ठीक है, वैसे आवारा नहीं है, ऐसा नहीं कि शराबी आवारा लड़कियों को छेड़ने वाला, पर वो बहुत ही एडवेंचरस लड़का है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं है। अब उसके ऐसे ही कुछ दोस्त भी है जो कि बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स है उसके। और ये लोग क्या करते हैं, अक्सर ट्रिप्स में निकल जाते हैं, मतलब बाय रोड। ठीक है, बाय रोड, या तो बाइक्स पे, या तो कोई दोस्त का कार लेके, कार पे लंबा लंबा ट्रिप्स करते हैं। मतलब 1-2 स्टेट पूरा घूम के आना, ऐसा ट्रिप्स करते हैं। अब ये कुशल रेड्डी, मतलब कुशल जो है, वो क्या करता है, एक बार अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान करता है। कुशल और उसके 3 दोस्त, मतलब टोटल 4 जन का ट्रिप प्लान होता है। कहा, गोवा जाने के लिए। हैदराबाद से वो लोग गोवा जाएंगे, गोवा से वो लोग मुंबई जाएंगे, मुंबई से वो लोग पता नहीं कहीं और जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो सब होते हुए फिर वो लोग हैदराबाद वापस आएंगे। तो ये उनका पूरा ट्रिप प्लान होता है। अच्छी बात है। अब वो लोग एक कार
लेके निकल पड़ते हैं, ठीक है, किसी भी दोस्त का हो, दोस्त के पापा का हो, किसी का भी हो, लेके वो लोग निकल पड़ते हैं चारों के चारों। अब घूमते हैं, पहले गोवा जाते हैं, मस्त घूमते हैं फिरते हैं, उसके बाद वो लोग गोवा से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। अब ये जो ट्रिप था, ये उनके जिंदगी का सबसे भयंकर ट्रिप, मतलब भयंकर ट्रिप होने वाला था, भयंकर ट्रिप, ठीक है। वो लोग इतना घूमे हैं, कभी उनके साथ ऐसा कोई घटना घटा नहीं। और एक बात बोल दूं, वो लोग भूत प्रेत वगैरह में मतलब विश्वास छोड़ो, उनके बारे में सोचने वाला लड़का भी नहीं है वो लोग। तो क्या करते हैं, गोवा से निकलते हैं, मुंबई के लिए बाई रोड चलने लगते हैं। अब वो लोग ऐसे ही टाइम पे निकलते हैं, मतलब सारा दिन गोवा में मस्ती वस्ती करके, अरे शाम के टाइम पे निकलेंगे ये वो करके वो लोग निकलते निकलते शाम बोलो रात बोलो हो जाता है। पर वो लोग ऐसे टाइम पे निकलते हैं कि जब वो पर्टिकुलर कशेड़ी घाट का एरिया आता है, वहां से वो लोग रात के टाइम पे, मतलब लगभग रात के 1-1:30 बजे पास कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो लोग बिंदास चल रहे, तो अचानक कुशल जो है वो देख रहा है, कुशल बैठा है, कुशल के बाजू में बैठा था रोहनप्रीत, ठीक है, और उसके पीछे और 2 दोस्त बैठे थे। तो कुशल देख रहा है, कुशल ड्राइविंग सीट पे था, वो देख रहा है कि जो सामने रोड है ना, मतलब वो लोगों ने वो कशेड़ी घाट पकड़ लिया था, सामने जो रास्ता है उस रास्ते पे ना एक बड़ा सा शैडो दिख रहा है कोई औरत का। मतलब पूरा का पूरा हाईवे वैसा खाली जा रहा है, क्योंकि इतने रात को कभी कभार बीच में एक आध गाड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है। उस वक्त उनका गाड़ी अकेले ही मतलब गुजर रहा था। वो लोग मस्ती मजाक करते हुए जा रहे, तो इतना नोटिस नहीं किया था पहले। अचानक देख रहे उनके गाड़ी का जो हेडलाइट है, जिसका रोशनी सामने क्या बोलते हैं उसको, रोड पे पड़ रहा है, वहां पर ना बीचों बीच, रोड के बीचों बीच एक बड़ा सा मतलब औरत का शैडो दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनका जो हेडलाइट्स है, हेडलाइट के सामने अगर कोई लंबा सा बड़ा सा औरत खड़ा हो जाए और बाल खोल के, और हवा में उसका बाल ऐसे उड़ने लगे, दोनों साइड से लंबे लंबे बाल उड़ने लगे, तो उसका जो शैडो सामने रोड पे गिरेगा, वो ही शैडो उनको दिख रहा था कि कोई लंबा सा खड़ा है और वो औरत ही है, क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल उड़ रहे हैं। शैडो का जो माथे का पोर्शन है वहां से दिख रहा है कि लंबे लंबे बाल दोनों साइड से उड़ रहे हैं। तो कुशल 1 सेकंड के लिए देखा, और देखते ही ना वो नजरअंदाज कर दिया। वो देखा 1 सेकंड के लिए, पर उसको लगा होगा कुछ इतना क्या बोलते हैं, पेड़ वेड़ कुछ भी होगा, किसी का भी कुछ होगा, वो चल रहा है अपने धुन में, मस्ती करते हुए सब दोस्त मिलके चल रहे। तो उसके बाजू में जो रोहनप्रीत बैठा हुआ था, कुछ देर बाद रोहनप्रीत का नजर पड़ता है रोड पे, ठीक है, और वो बहुत ही अच्छे से देखता है कि भाई ये तो कोई पेड़ का या किसी का शैडो नहीं दिख रहा है, तो क्लियर इंसान का शैडो है। और वो कुशल से बोलता है, अरे यार ये किसका शैडो है ये जो रोड पे गिर रहा है। तब कुशल भी नोटिस करता है, पीछे से जो 2 दोस्त बैठे थे वो लोग भी बीच से ऐसे देखते हैं रोड पे, और सबको साफ साफ दिखाई देता है कि कोई औरत का शैडो है, और लंबे से औरत का। अब क्या होता है, वो लोग थोड़ा सा गाड़ी को फास्ट भगाना चालू करते हैं। फास्ट भगा रहे तो उतना ही स्पीड से वो औरत का शैडो सामने चल रहा है, उतना ही स्पीड से। अब वो लोग गाड़ी को थोड़ा स्लो कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली टेस्ट कर रहे हैं कि वो एक्चुअली औरत का ही शैडो है या किसका है। थोड़ा गाड़ी को स्लो कर रहे हैं, तो शैडो भी धीरे 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 स्लोली स्लोली उनके साथ चल रहा है। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या है। तो क्या किया वो लोगों ने, एक काम करते हैं यार, गाड़ी एक बार रोक, एक बार उतर के देखते हैं। भूत प्रेत तो सोचा ही नहीं, नहीं तो उतरेंगे क्यों। तो गाड़ी रोके, चारों के चारों उतर गए। उतर के क्या किए, गाड़ी के सामने गए, हेडलाइट्स ऑन है गाड़ी के, हाँ, गाड़ी के सामने गए। सामने जाके मस्त ऐसे खड़े होके इधर उधर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। पर जैसे ही गाड़ी उन लोगों ने रोका, तो वो शैडो भी रुक गया। मतलब शैडो है, शैडो तब भी दिख रहा है लेकिन रुका हुआ है। मतलब गाड़ी चले तो शैडो चलेगा, गाड़ी दौड़े तो शैडो दौड़ेगा, गाड़ी स्लो हो तो शैडो स्लो होगा, गाड़ी रुक जाए तो शैडो भी रुक जाएगा, पर शैडो तब भी है, दिख रहा है साफ साफ। अब वो लोग जाकर ना लिटरली शैडो के ऊपर भी खड़े हो गए, ठीक है, उस शैडो के ऊपर भी खड़े हो गए,
मतलब पैर देकर कि देख रहे भाई क्या है, कुछ नहीं दिखा उनको। आकर फिर से अरे होगा कुछ फालतू, छोड़ यार चलते हैं, तो जाके बैठ गए गाड़ी में और वो लोग फिर ड्राइव करना चालू कर दिए। अब क्या होता है, गाड़ी में बैठने के ना 5-10 मिनट के अंदर तीनों लोगों को, मतलब कुशल को जो गाड़ी चला रहा था और उसके पीछे जो 2 लड़के बैठे हुए थे, वो 2 लड़कों को, तीनों को ना शरीर के अलग अलग जगहों पे ना अलग अलग मतलब दर्द होने लगता है, अजीब सा दर्द होने लगता है। सॉरी कुशल को तब दर्द नहीं हुआ था, सिर्फ जो सीट के पीछे 2 दोस्त बैठे थे उनको ना अचानक से दर्द होने लगता है, किसी को ऐसे गर्दन पे दर्द होने लगता है और किसी को पीठ पे, कमर के पास, पीछे कमर के पास दर्द होने लगता है। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे यार बहुत दर्द हो रहा है, दुख रहा है, तो सोचते हैं कि होगा शायद, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं बाई रोड, उतना तो रेस्ट नहीं ले पा रहे, तो शायद ऐसे हड्डियां अकड़ गई होगी, दर्द हो रहा है, ऐसे हम लोग करते हैं ना कभी, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो उसमें से एक दोस्त जिसका नेक में लगा हुआ था, मतलब गर्दन यहाँ पे लगा हुआ था, तो वो ना बहुत आओ आओ कर रहा है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही कर रहा है कि बहुत जोर दर्द हो रहा है यार, बहुत ज्यादा जोर दर्द हो रहा है, अभी तक तो कुछ भी नहीं था। तो उसके पास में जो दोस्त बैठा हुआ था, मतलब पीछे ही, एक को दर्द हो रहा है और बाजू में और एक जो बैठा है उसको भी कमर में दर्द हो रहा है, पर वो उतना आओ नहीं कर रहा था। पर वो क्या करता है, वो बोलता है चल दिखा, तेरा गर्दन दिखा एक बार, मतलब थोड़ा मालिश कर दूं, दबा दूं, कुछ भी है, दिखा। तो वो ना ऐसा पीछे करके अपना गर्दन, वो दोस्त को जो साइड में बैठा हुआ था उसको ऐसा पीछे करके अपना गर्दन दिखाता है कि देख इधर क्या बहुत दर्द हो रहा है। तो उसका दोस्त देख रहा है कि उसके गर्दन के ना इस जगह में, ऐसे साइड में, तीनों उंगलियों के एकदम ऐसे छिल जाने के, कट जाने के निशान, 3 उंगली से लग रहा है कि कोई 3 उंगली से पूरा ऐसे करके, मतलब एक पतला लेयर गोशी उठा लिया हो ये जगह से। तीनों पैरेलल लाइंस है, एकदम बाजू बाजू 3 पैरेलल लाइंस, गाढ़ा गाढ़ा, जहां से खून निकल रहा है। तो वो बोला अरे ये क्या हुआ, तेरे को कट कब गया, इतना गाढ़ा कट गया तेरे को। तो वो बोला कि कट कैसे गया यार, अभी तक तो ठीक था, 5-10 मिनट पहले तक और दर्द भी नहीं हो रहा था। तो तब इसको ना जो देखा उसको मतलब पीछे तो दर्द हो रहा ही था, मतलब क्या बोलते हैं, कमर के पास में दर्द हो रहा था। तो वो ना बोला, इसको बोला, क्या बोलते हैं, जो बाजू में बैठा हुआ था जिसका नेक कटा हुआ था, उसको बोला अरे यार एक बार मेरा भी देखना, पीठ में बहुत मतलब कमर में बहुत दर्द हो रहा है, एक बार मेरा भी देख, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो वो भी ऐसे पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ के वो थोड़ा मतलब पीछे से उसका शर्ट ऐसे उठाया, शर्ट या टी शर्ट कुछ भी बोलो, उसको ऐसे उठाया, तो देख रहा है कि सेम निशान, 3 उंगलियों के गाढ़ा गाढ़ा, 3 उंगली से ऐसे स्क्रैच करने वाले, और स्क्रैच कोई हल्का फुल्का स्क्रैच नहीं, एकदम गाढ़ा, लग रहा है कि एक लेयर नाखून ऐसे घुसा दिया हो, ऐसे गाढ़ा सा निशान, एकदम लाल हुआ पड़ा है, खून निकल रहा है, ऐसा निशान उसके कमर के पास, सेम निशान। अब गाड़ी में सब लोग डर गए कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो पर कुशल को तभी तक कुछ नहीं हुआ था, रोहनप्रीत को भी कुछ नहीं हुआ, इन दोनों को पीछे ऐसा हो रहा है। तो ये रोहनप्रीत बोल रहा है क्या हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा है, और तभी भी वो लोग घाट से जा रहे हैं और सामने वो शैडो तभी भी है, सोचो। अब ऐसे में अचानक, मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी रोकेंगे क्या, थोड़ा गाड़ी रोकते हैं, देखते हैं कि इनको क्या हुआ, या फिर अगर कुछ फर्स्ट एड मानो, कुछ भी डेटॉल वगैरह लगाना पड़े, कुछ भी, तो ऐसे बात ही कर रहे हैं कि रोकेंगे रोकेंगे। ऐसे में कुशल जो कि गाड़ी चला रहा था, उसके गाल में ना ऐसा लगता है कि किसी ने जोर का थप्पड़ मारा, एकदम, मतलब वो जो चला रहा था ना, ऑटोमेटिक उसका फेस ऐसे हो गया, ऑटोमेटिक, जबकि किसी का थप्पड़ नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर ऑटोमेटिक उसका फेस ऐसे झटके से ऐसा हो गया, और उसके मुंह से ना एक आह निकल के आया, आह, ऐसे ऐसे हो गया, सडनली चला रहा है चला रहा है चला रहा है चला रहा है, बात करते हुए आह, ऐसा सडनली एक आह निकल के आया और उसका फेस ऐसा साइड हो गया। तो सारे के सारे दोस्त उसको ऐसे देखने लगे कि क्या हो गया भाई तेरे को, तू चला रहा है, ऑलरेडी पीछे वालों को वैसे हुआ पड़ा था। अब देख रहे वो लोग कुशाल के फेस पे, ठीक है, फेस पे वही वैसे ही 3 उंगलियों के ऐसे कट जाने का गाढ़ा सा निशान,
ठीक है, ऐसे गाढ़ा निशान, एकदम 3 ऐसे गाढ़ा गाढ़ा निशान जहां से खून बह रहा हो, लिटरली खून बह रहा। अब ये लोग डर चुके थे, क्योंकि अब इनको इतना समझ तो आ गया था कि ये कोई साधारण चीज उनके साथ हो नहीं रही है। वैसे उनको कशेड़ी घाट के बारे में कुछ मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था कि वहां हॉन्टेड है, ये है, वो है, कुछ नहीं मालूम था। पर ये कांड के बाद उनको डर लग गया। मतलब किसी को भी लगेगा ना, कोई बीच रात के टाइम पे आप मानो कोई हाईवे से ट्रैवल कर रहे हो, अंधेरा हाईवे, आगे पीछे कोई उतना गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, और मतलब कोई हेल्प करने वाला, गाड़ी रोक के 4 लोगों को रोकने वाला वैसा कोई नहीं है। कभी कभार बीच में एक गाड़ी आ रहा है, और ऐसे में अगर ऐसे अननेचुरल चीजें होने लगी या फिर पैरानॉर्मल चीजें होने लगे, है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं सामने, पता नहीं लंबा सा कौन से औरत का छाया दिखाई दे रहा है, और 3-3 उंगलियों के निशान ऐसे मतलब पड़ जा रहा है, किसी के गाल पे, किसी के कंधे पे, किसी के कमर पे पड़ जा रहा है। और कुशाल को जो हुआ वो तो ऑन द स्पॉट हो गया। बाकी पीछे दोनों को जो हुआ था वो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है करते करते फिर जब उठा के देखा तब देखा। पर कुशाल को तो मतलब ऑन द स्पॉट उसने किया और ये निशान पड़ गए। सबने देखा तो समझ चुके थे कि भैया ये कुछ गड़बड़ मामला चल रहा है, ये कुछ भूत प्रेत वाला चीज चल रहा है। अब पर रोहनप्रीत को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। अब क्या वो लोग बोले गाड़ी भगा, बस जो होगा सो होगा, अब तो गाड़ी भगा। लेकिन कुशल को मतलब इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि गाड़ी भगाए, भगाए कि उसको ड्राइविंग की हिम्मत नहीं हो रही थी। सबके पसीने छूट रहे थे, एक तरफ खून बह रहा है, दूसरे तरफ पसीना छूट रहा है। कुशल का तो हाथ लिटरली कांप रहा है, अंदर से वो फील कर रहा है कि उसका हाथ कांप रहा है। वो मतलब प्रॉपरली वो स्टीयरिंग तक नहीं पकड़ पा रहा है, उसको लग रहा है कि उसके हाथ से जो स्टीयरिंग का ग्रिप है ना वो छूट जाएगा, क्योंकि हाथ कांप रहा है, हाथ पे बैलेंस नहीं आ रहा है। लग रहा है कि स्टीयरिंग का ग्रिप ही छूट जाएगा और शायद कोई एक्सीडेंट हो जाए, मतलब वो संभाल ना पाए। ऐसे हालत में वो गाड़ी भगा रहा है, बस भगा रहा है। अब रोहनप्रीत क्या करेगा, क्या करेगा, वो डरा बैठा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि चारों दोस्त निकले हैं, अब तीनों के साथ हो गया, अब चौथा मैं हूं, मेरे साथ कुछ होने वाला है। ऐसे सोचते सोचते अचानक उसे एक चीज याद आया। क्या? क्योंकि ये चारों दोस्त अक्सर ही ऐसे लंबे लंबे रोड ट्रिप्स पे निकल जाते थे, एडवेंचरस ट्रिप्स पे निकल जाते थे। तो रोहन प्रीत का जो माताजी है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा माता रानी का भक्त है, बहुत, मतलब रोहनप्रीत की मम्मी बहुत बड़ा माता रानी का भक्त है। तो वो क्या करती थी, हमेशा जब भी उनका बेटा कोई भी ऐसे लंबा ट्रिप में या कहीं भी जाने वाला होता था, तो वो निकलते दिन, जिस दिन सुबह बेटा मतलब जर्नी करेगा या शाम को जर्नी करेगा, कुछ भी हो, उस दिन वो क्या करती थी, वो अपने घर में ही माता रानी को ना एक चुनरी चढ़ा देती थी। मतलब छोटा साइज का चुनरी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चुनरी, छोटा साइज का चुनरी अपने घर के मंदिर में ही माता रानी को चढ़ा देती थी। चढ़ा के उसके बाद वो चुनरी अपने बेटे को दे देती थी कि पूरा ट्रिप के दौरान इस चुनरी को अपने साथ ही रखना, माता रानी तेरी रक्षा करेगी। हर ट्रिप में उसकी माता देती थी। तो उसको याद आया, अरे मेरे पास माता रानी का वो चुनरी है। अब जो बड़े बड़े बैग्स वगैरह थे उनके, वो सब पीछे क्या बोलते हैं, डिक्की में रखा हुआ था गाड़ी के, लेकिन सबके पास छोटे छोटे एक आध बैग्स है जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें, मानो रुपया, पैसा, चाबी, कुछ भी कार्ड्स वगैरह उनके पास थे। वो अपने साथ ही रखा हुआ था, क्योंकि वो लोग उस हालत में गाड़ी भी रोक नहीं पा रहे। अब लकीली वो जो माता रानी का जो चुनरी दिया था वो भी फोल्ड करके उसी छोटे बैग में उसने रखा हुआ था। उसे याद आता है, वो घप से वो माता रानी का चुनरी निकालता है, ठीक है, कि ये मेरे मम्मी ने मेरे रक्षा के लिए दिया है। वो निकालता है, और निकाल के वो सोचता है कि क्या करूं, क्योंकि चारों की रक्षा होनी है। तो वो क्या करता है, गाड़ी के सामने जो वो एक छोटा सा और एक रियर मिरर रहता है ना, जिससे हम लोग गाड़ी के बैक सीट वगैरह, पीछे वगैरह देख सकते हैं, वो सामने का जो छोटा सा मिरर होता है, उस पे वो चुनरी जो है वो बांध देता है, माता रानी का चुनरी बांध देता है, मतलब उस गाड़ी में जो लोग भी उनका रक्षा हो, बांध देता है। और कंटिन्यूअसली
माता रानी माता रानी माता रानी, प्लीज माता रानी हमारी रक्षा करो, माता रानी हमारी रक्षा करो, ये प्रेयर्स करना चालू कर देता है। उनको कोई तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं आता था, बस नाम जानते थे भगवान का, तो लेना शुरू कर देता है। वैसे भी भगवान का भगवान आपको रक्षा करे, इसके लिए आपको कोई मंत्र जानने का जरूरत नहीं है, आप बस उनको दिल से उनका नाम ले लो, उनसे प्रार्थना कर लो, वो जरूर आपके रक्षा के लिए आएंगे, चाहे आप कहाँ भी हो। तो ये मेरा मानना है। एनीवेज, तो वो नाम लेना शुरू कर देता है, और कुछ देर में क्या होता है, मतलब वो चीज के बाद जब वो बांधता है, वो माता रानी का जो चुनरी बांधता है और फिर माता रानी का नाम लेना चालू कर देता है, थोड़े ही देर में देखता है, मतलब 2-4 मिनट के अंदर देखता है कि जो सामने लंबा सा परछाई दिख रहा था ना, वो गायब है। अब रास्ता एकदम साफ है, मतलब उनका हेडलाइट जो पड़ रहा है रोड पे, सिर्फ रोड ही दिखाई दे रहा है, कोई परछाई नहीं है, और वो लोग आराम से चला रहे हैं। तो उनको लगा कि भाई ये जो परछाई थी, ये किसकी परछाई थी? ये जब तक था तब तक हम लोगों को कुछ हो रहा था, और माता रानी का चुनरी लगाते ही वो परछाई गायब हो गई। गाड़ी भगाए निकल गए। तो फाइनली वो लोग वो सब कशेड़ी घाट वगैरह से होते हुए, पूरा रोड से होते हुए, वो लोग फाइनली जाकर एक जगह में रुके, काफी दूर जाकर एक जगह में रुके, मतलब घाट से निकल चुके थे वो लोग, जहां पर एक छोटा, वो क्या बोलते हैं, चाय डब्बा वगैरह कुछ भी बोलो, जहां पर वो लोग रुके। उनका हाल बेहाल था, चारों बैठे थे, खून वगैरह तब भी मतलब एकदम थोड़ा सूख सूख चुका था, ऐसा नहीं कि तब भी कच्चा घाव ऐसे गिर रहा है, पर थोड़ा सूख चुका था खून, पर दर्द बहुत हो रहा था। वहां बैठे थोड़ा ऐसे पानी वानी का झपटा दे रहे थे, तो जो चाय वाला है उसने पूछा क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया क्या आप लोगों का, मतलब तीनों के साथ ऐसा हुआ ना, एक्सीडेंट हो गया? तो वो लोग बोले नहीं भैया, कुछ भी नहीं हुआ, पर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पता नहीं किस लिए हुआ, मतलब हम लोग तो नॉर्मल जा रहे थे सारे दोस्त मिलकर, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तब चाय वाला जो भैया है वो बोल रहे हैं, आप लोगों को मालूम नहीं, ये जो रास्ता है ये रास्ता सही नहीं है, मतलब ये पूरा ही जो रास्ता है, ये पूरा ही जो हाईवे है, इसको बोलते हैं कि थोड़ा भूतिया कांड वांड होता है इस हाईवे में, और पर्टिकुलरली जो कशेड़ी घाट एरिया है, वहां पर ऐसे चीजें बहुतों के साथ हुई है, जो लोग बीच रात वगैरह में ट्रैवल करते हैं। दिन में तो आप कर लो, पर अगर आप बीच रात को ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है कि उनको स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। कहते हैं वहां पर, मतलब वो भैया बोले, कहते हैं वहां पर भयंकर चुड़ैले रहते हैं, जो इंसानों के खून और मांस के प्यासे होते हैं। तो वहां से रात को गुजरते टाइम लोगों को अक्सर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, और गाढ़ा गाढ़ा एकदम घाव जैसे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो आप लोगों के साथ वही हुआ है। तो वो लोग पूरा दहल गए कि यार हम लोग का मतलब चुड़ैल से सामना हुआ, मतलब रियली वो लोग भूत प्रेत में नहीं यकीन करते हैं, और लाइफ में पहली बार ऐसा घटना उनके साथ घटा कि चुड़ैल आ गया सामने, और उन्होंने उसका शैडो देखा, उनके साथ ऐसी घटना सच में घट गया। बहुत ज्यादा दर्द था उनको। खैर घाव तो चलो बाद में बहुत सूखते सूखते सूखा, लेकिन ये घटना एकदम रियल है, और ऐसी घटना कशेड़ी घाट में बहुत लोगों के साथ घटता है, बीच रात में ट्रैवल करने वालों को। मतलब मेरे को तो कोई बोल दे ऐसे जगह से रात को ट्रैवल करने को, भाई मैं ना जाऊं, ठीक है, क्या सच क्या झूठ मेरे को जानना नहीं है, मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, दिन को चलो चले भी जाऊं, पर रात को ऐसी जगह से मैं कभी ना जाऊं। अब जो भी है, ये एकदम मतलब रियल स्टोरी है। हैदराबाद का ही एक लड़का है जिसके साथ हुआ, जो भी है। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोगों को ये सच्चा मतलब सच में दिल दहल जाने वाला भूतिया किस्सा आप लोगों को कैसा लगा, और जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आप लोग कमेंट्स करते हैं, अच्छा बोलते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार पाके। और लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर भी जरूर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इस तरह की हॉरर सच्ची कहानी सुनना पसंद है। और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करो, और ऑल के बटन को जरूर दबाना सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ। चलो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई रियल सच्चा भूतिया भयंकर किस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे दो, बाय।